अब आता है आपका छठा पाठ। संस्कृत में 6 को क्या बोलते हैं? षष्ठः। षष्ठः का अर्थ होता है 6। पाठः, पाठः का अर्थ होता है पाठ। कौन सा पाठ है आपका ये? छठा पाठ। और पाठ का नाम क्या है? भगवान है। भगवान है का अर्थ होता है भगवान। श्री राम है। श्री राम है का अर्थ है श्री राम। पाठ का अर्थ क्या है आपका? भगवान श्री राम। पाठ का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम। अब देखो आपको किसका पाठ है आपका ये? पाठ 6 भगवान श्री राम का आपका ये पाठ है। अब देखो ये कौन है? भगवान राम। ये कौन है? भगवान राम है। ये माता सीता है। और ये कौन है? लक्ष्मण है। ठीक है। और ये कौन है? ये हनुमान जी है। कौन है ये बेटा? हनुमान जी है। तो आपको चित्र में बता रखा है राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। ठीक है। जो भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है कि वो अयोध्या के थे। कहाँ के थे? अवध अयोध्या के थे। उनके पिता का नाम दशरथ था। और दशरथ के कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए इनके? 4 पुत्र हुए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है। 4 पुत्र थे इनके। किसके? दशरथ के। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। और जब इन्होंने किसने? राजा दशरथ ने निर्णय किया कि वो अयोध्या का राज्य किसे बनाएंगे? राजा राम को। तो कैकेयी ने उनसे क्या लिया? अपना जो वचन था वो मांगा और राम को कहाँ भेजा? वनवास भेजा। वहाँ पर वनवास गए। तब क्या हुआ? सीता का अपहरण, यानी कि सीता का हरण हुआ। किसने किया सीता का हरण? रावण ने। ठीक है। और सुग्रीव, विभीषण और हनुमान की सहायता से राम ने पुनः किसको प्राप्त किया? दोबारा सीता को प्राप्त किया। और जो रामायण, राम की सारी कथा, यानी कि जो राम के जीवन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? रामायण से। और रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखी थी बेटा रामायण? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है। अब आपका चैप्टर देखो, एक एक लाइन का अर्थ। पुरा, पुरा का अर्थ है पहले। अवध नाम, अवध नाम का अर्थ है अवध नाम का। राज्यम, राज्यम का अर्थ है राज्य। आसीत, आसीत का अर्थ है था। पुरा, पुरा का अर्थ है पहले। अवध नाम, अवध नाम का अर्थ है अवध नाम का। राज्यम, राज्यम का अर्थ है राज्य। आसीत, आसीत का अर्थ है था। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? पहले अवध नाम का राज्य था। कौन सा राज्य था? पहले अवध नाम का राज्य था। नेक्स्ट देखो। तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। महाराज, महाराज का अर्थ है महाराजा। दशरथस्य, दशरथस्य का अर्थ है दशरथ। शासनम, शासनम का अर्थ है शासन। आसीत, आसीत का अर्थ है था। तत्र, तत्र का अर्थ है वहाँ। महाराज, महाराज का अर्थ होता है महाराजा। दशरथस्य, दशरथस्य का अर्थ क्या हुआ? दशरथ का। शासनम, शासनम का अर्थ है शासन। आसीत, आसीत का अर्थ है था। इस लाइन का अर्थ देखो।
वहाँ महाराजा दशरथ का शासन था। अवध में किसका शासन था? वहाँ महाराजा दशरथ का शासन था। ठीक है, सेकंड लाइन तक हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट आगे। राजा, राजा का अर्थ है राजा। दशरथस्य, दशरथस्य का अर्थ है दशरथ की। तिस्त्र, तिस्त्र का अर्थ है तीन। राज्ञ, राज्ञ का अर्थ है रानियां। राज्ञ का अर्थ क्या हुआ? रानियां। अब देखो रानियां कौन कौन सी थी, उनके नाम देखो। कौशल्या, सुमित्रा, केकई, च का अर्थ होता है और। आसन, आसन का अर्थ होता है थी। आसन का अर्थ क्या होता है? थी। इस लाइन का एक बार अर्थ देखो। राजा दशरथ के तीन रानियां। क्या हुआ इस लाइन का अर्थ? राजा दशरथ के तीन रानियां। अब तीन रानियों के नाम आगे दिए गए हैं। तीन रानियां कौशल्या, कौशल्या, सुमित्रा और केकई थी। राजा दशरथ के तीन रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई थी। ठीक है, ये तो आपको पता है ना बेटा। नेक्स्ट देखो। दशरथस्य, दशरथस्य का अर्थ हुआ दशरथ के। चत्वारः, चत्वारः का अर्थ होता है चार। पुत्रः, पुत्रः का अर्थ होता है पुत्र। रामः, रामः का अर्थ है राम। भरतः, भरतः का अर्थ है भरत। लक्ष्मणः, लक्ष्मणः का अर्थ है लक्ष्मण। शत्रुघ्नः, शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रुघ्न। च का अर्थ है और। आसन, आसन का अर्थ है थे। आसन का अर्थ क्या है? थे। तो इस लाइन का अर्थ देखो। दशरथ के चार पुत्र, यानी कि दशरथ जो राजा दशरथ थे उनके पुत्रों के बारे में बताया गया। अब देखो, दशरथ के चार पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के चार पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। ठीक है, हो गया। तेषु, तेषु का अर्थ है उनमें। तेषु का अर्थ क्या होता है? उनमें। राम है, राम है का अर्थ होता है राम। ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ है का अर्थ होता है बड़ा। आसीत, आसीत का अर्थ है था। आसीत का अर्थ क्या है? था। इस लाइन का अर्थ देखो। उनमें, राम बड़ा था। क्या है? उनमें राम बड़ा था। अब इसको पूरी लाइन का, पैराग्राफ का अर्थ बता देती हूँ मैं आपको एक बार। पहले अवध नाम का राज्य था। पहले अवध नाम का राज्य था। वहाँ महाराजा दशरथ का शासन था। वहाँ महाराजा दशरथ का शासन था।
राजा दशरथ के 3 रानियां। राजा दशरथ के 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा के और कैकेयी थी। दशरथ के 4 पुत्र। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। उनमें क्या है? उनमें राम सबसे बड़ा था। उनमें क्या था? राम सबसे बड़ा था। ठीक है, आपका जो ये पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है। आपको मैंने इसका अर्थ बता दिया है। आपको इसको आपकी जो बुक है उसमें पीछे अर्थ दिया गया है, वहां से आपको पढ़ना है। ओके बच्चों।